नमस्कार, स्वागत है हमारा बीपीसी गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मनीष सर और यह एटलस का पेड क्लास का तीसरा वीडियो है। आज फिर से मैं आपके साथ हाजिर हूं इसका डिटेल डिस्कशन लेकर के। चलिए, पिछले वीडियो में जहां तक हमने डिस्कस किया था वह राज्य था उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, यही राज्य चल रहा था। ठीक है, तो उत्तराखंड को आज फिर से हम लोग एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये देखिए हमारा उत्तराखंड दिख रहा होगा। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप लोग कि अच्छी है या फिर और भी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। आप लोग सेटिंग में जाकर के क्वालिटी कम से कम 480 पर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा दिखेगा शायद आप लोगों को। ठीक है, चलिए उत्तराखंड सबसे पहले जाते हैं हम लोग। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? देहरादून। यहीं पर आपको मसूरी भी मिल जाएगा। मसूरी उत्तराखंड के पास ही है। ठीक है, और नीचे में आपका देखिए ये हरिद्वार है और यहाँ पर ऋषिकेश भी दिख रहा होगा। यहाँ पर देवप्रयाग है। ठीक है, और ये नंदा देवी जो नेशनल पार्क है ये किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। ये कार्बेट देखिए टाइगर यहाँ पर बैठा हुआ है, इसका मतलब कार्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ है? यह भी आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नैनीताल दिख रहा है। नैनीताल भी कहाँ है? उत्तराखंड में है। केदारनाथ यहाँ दिख रहा है, बद्रीनाथ यहाँ दिख रहा है, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऊपर में देखिए गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर यमुनोत्री है और यहाँ पर गंगोत्री है। गंगोत्री के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी, और यहाँ पर यमुनोत्री के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है टॉस नदी। और यही टॉस आगे जाकर के इस तरह से जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए ऊपर हम दिखाते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका यमुना। ठीक है, और यहाँ पर ये है गंगा। आगे जब टॉस नदी आती है तो इसको कहते हैं यमुना। आप लोग को पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दिया है, डाउनलोड करके उसमें बढ़िया से डिटेल देख सकते हैं, या फिर इसका बुक भी आप लोग अलग से खरीद सकते हैं। ठीक है, और हरिद्वार के पास से होकर के आगे गुजरती है यह नदी, इसका नाम है गंगा। हरिद्वार किस नदी के तट पर बसा हुआ है? गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक नदी का उल्लेख करते हैं। ये जो भागीरथी नदी है गंगोत्री के पास से निकलती है, इधर से आती है ये नदी, जो ब्लू कलर का लाइन है, नई टिहरी होते हुए यहाँ पर देवप्रयाग के पास पहुँचती है। ठीक है, और एक अलकनंदा नदी यहाँ से निकल करके इस तरह से ऐसे आ रही है और यहाँ पर पहुँचती है देवप्रयाग के पास। जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ पर आकर के मिलती है? देवप्रयाग के पास, तब इसका नाम आगे हरिद्वार होते हुए इसका नाम हो जाता है गंगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बीपीएससी ने पूछा था कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ आकर के गंगा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवप्रयाग। क्या हो जाएगा? देवप्रयाग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग फिर से एक बार देखिएगा। कौन कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर के क्या कहलाती है? गंगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नई टिहरी के जगह पर एक बांध भी बनाया गया है, टिहरी बांध। आप लोग जानते होंगे टिहरी बांध किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में है। टिहरी बांध किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। और किस नदी पर है? नदी अगर पूछे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भागीरथी नदी। ठीक है, गंगा का ही नाम है भागीरथी, अलकनंदा, पद्मावती, ये सब इसी का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन रियली में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि गंगोत्री से निकलती है कौन? भागीरथी, और अलकनंदा इधर नंदा देवी के पास से निकलती है। दोनों आकर के देवप्रयाग में मिलती है, तब जाकर के कहलाती है गंगा। ठीक है, तो नई टिहरी बांध जो बनाया गया है वह भागीरथी नदी पर बनाया गया है। बहुत बार पूछा भी गया है कि क्वेश्चन टिहरी बांध किस नदी पर है? तो भागीरथी इसका राइट आंसर है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध जो है यह टिहरी बांध ही है। सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है? टिहरी बांध ही है। ठीक है, इसी तरह से आपको सभी शहर देखने का मौका मिल जाएगा यहाँ पर, जैसे नैनीताल है, अल्मेडा है, पिथौरागढ़ है। ठीक है, रानीखेत, मुर्गियों में एक बीमारी होती है, यहीं से उत्पन्न हुआ था रानीखेत, इसलिए उसका नाम रानीखेत रखा गया है। यहाँ पर देखिए हरिद्वार है, हरिद्वार से ही यहाँ पर निकल रही है गंगा, इसका नाम है गंगा नदी। ऋषिकेश है, देवप्रयाग है, ये सारे जगह कहाँ पर है?
उत्तराखंड राज्य में। एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल एक मुद्दा आया है नेपाल और भारत से सटा हुआ ये वाला क्षेत्र का। करंट अफेयर को देखते रहिएगा, पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंजाब राज्य में, पंजाब को देख लेते हैं एक बार बढ़िया से। पंजाब में देखिए सबसे टॉप के पोजीशन पर आपको दिख रहा होगा पठानकोट। ये डलहौजी जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। धर्मशाला, कांगड़ा, पालमपुर ये सब आपका, कुल्लू सभी हिमाचल प्रदेश में। चेनाब नदियाँ का चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए व्यास नदी दिख रहा है, ठीक है। ये है अमृतसर, कहाँ है? पंजाब राज्य में। जलंधर पंजाब राज्य में है। ये देखिए यहाँ पर सतलज नदी है, ठीक है। ये फिरोजपुर है, कपूरथला है। और यहाँ पर पठानकोट न्यूज़ में रहा था, यहाँ पर भी हमला हुआ था। ये है आपका पठानकोट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पोंग जलाशय है, जलाशय का सिंबल यहाँ पर है, ठीक है। तो पोंग जलाशय कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन पंजाब से भी इसकी सीमा लगती है। और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है व्यास। यही नदी आगे आती है, पिछला वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था, ठीक है। सतलज में मिलती है। इसका फिजिकल मैप में देखेंगे हम लोग को अच्छा से नज़र आएगा। और भी जो मुख्य शहर है उन सभी को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए चंडीगढ़ है, ये पटियाला है। इधर फिर हरियाणा में आ जाएंगे। हरियाणा में अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत दिख रहा होगा आप लोगों को, इम्पोर्टेंट सब शहर है। हिसार, ये सब हिस्टोरिकल प्लेस है। सोनीपत, पानीपत सब दिख रहा है आप लोगों को। और ये आपका भारत की राजधानी है नई दिल्ली। और नीचे में आपका यहाँ पर है गुरुग्राम, ठीक है, झज्जर, भिवानी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में ये चारों मैप को हम लोगों ने अच्छा से देखा है। आज का डिस्कशन लंबा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था जम्मू कश्मीर, उसके नीचे में ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। आप लोग ये काउंट अवश्य कर लीजिएगा कि किसकी सीमा किस किस देश से लगती है और किस किस राज्य से लगती है। ये है पंजाब, देखिए किससे किससे इसकी सीमा लग रही है। फर्स्ट जम्मू कश्मीर से जो केंद्र शासित प्रदेश है, दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश से, तीसरा आपका हरियाणा से और इधर राजस्थान से, इन सभी से सीमा लग रही है। नेक्स्ट बात है हम लोग इसका फिजिकल मैप को देखते हैं। फिजिकल मैप आज हम लोग पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। इसका फिजिकल मैप पे आते हैं। चलिए ये देखिए जो मैप आपको इस तरह से दिख रहा होगा, जम्मू कश्मीर का, पंजाब का, उत्तराखंड का, उसी प्रकार से सेम टू सेम यहाँ पर भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर उत्तराखंड लिखा हुआ है, यहाँ पर पंजाब लिखा हुआ है, यहाँ पर हरियाणा लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका दिल्ली है, नीचे आपका राजस्थान है, और आप आगे आपका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश दिख रहा है, और आगे चलेंगे यहाँ पर जम्मू कश्मीर दिख रहा है, और ये आपका लद्दाख वाला क्षेत्र दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि यहाँ से किस किस प्रकार के एग्जामिनर प्रश्न बनाते हैं और पूछते हैं। तो ऐसा छोटा कर लेता हूँ ताकि वीडियो का पूरा डिस्कस मैं अच्छे से कर लूँ, ठीक है। ये देखिए सबसे ऊपर में यहाँ पर जम्मू कश्मीर में काराकोरम, काराकोरम एक पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं? काराकोरम पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है, ऐसा पूछा जाता था पहले प्रश्न। अब तो ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब जम्मू और लद्दाख दोनों में फैला हुआ होगा, तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। काराकोरम पर्वत श्रेणी, बहुत सारा पर्वत श्रृंखला जब एक साथ में खड़ा हो इस तरह से, इसको कहते हैं पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ये सभी आपका हिमालय का ही पार्ट है। यहाँ पर आपको दिखेगा वृहत हिमालय। आगे जब हम लोग देखेंगे बड़ा मैप में तो आपको पता चलेगा ये सभी आपका हिमालय का ही पार्ट है। इसी में बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। तो ये आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी है, किस राज्य में हो जाएगा, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में? ये आपका लद्दाख वाले क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न क्या होगा उसको मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को स्टॉप कर करके आप लोग इसको लिखते जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नीचे में लिखा हुआ है लद्दाख पर्वत श्रेणी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? लद्दाख पर्वत श्रेणी। तो ये कहाँ पर होगा? यह भी आपका लद्दाख में होगा, लद्दाख पर्वत श्रेणी,
ठीक है। और नीचे में देखिए जास्कर लिखा हुआ है, जास्कर भी कहाँ होगा, यह भी लद्दाख में होगा, क्योंकि बस इतना सा क्षेत्र आपका जम्मू और कश्मीर का बचता है, जो श्रीनगर वाला एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो लद्दाख पर्वत श्रेणी सबसे ऊपर में कौन सा हो गया, सबसे ऊपर में कौन सा हो गया, काराकोरम पर्वत श्रेणी, उसके बाद लद्दाख पर्वत श्रेणी, उसके बाद जास्कर पर्वत श्रेणी, उसके बाद यहाँ पर देखिए पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो अगर ऐसा प्रश्न बना दे, निम्न पर्वत श्रेणी को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल, KLJP, इस अकॉर्डिंग में आप इसको सजा सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मुख्य प्रश्न यह होती है, चलिए मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा और भी जूम करके। नीचे में मैंने आपको ऊपर में दिखाया था, आपको देखिए ज़रा सा, ऊपर में लद्दाख पर्वत श्रेणी दिख रहा है और यहाँ पर देखिए सिंधु लिखा हुआ है। ऊपर था लद्दाख पर्वत श्रेणी और नीचे कौन सा है, जास्कर पर्वत श्रेणी, और बीच में एक नदी गुजरती है, ये वाली जो लाइन है यह सिंधु नदी की लाइन है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है सिंधु नदी। तो प्रश्न ये हो सकता है कि सिंधु नदी के उत्तर में कौन सी पहाड़ी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी, सिंधु नदी के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है, जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो सिंधु नदी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सिंधु नदी किन दो पर्वत के बीच से होकर के गुजरती है, सिंधु नदी किन दो पर्वत के बीच से होकर के गुजरती है, लद्दाख और जास्कर, जास्कर और पीर पंजाल, ऐसा प्रश्न ऑप्शन में हो सकता है, जास्कर पीर पंजाल, लद्दाख और पीर पंजाल, और ऊपर में था काराकोरम और पीर पंजाल, इस तरह का प्रश्न हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लद्दाख, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में है, इधर से जाती है और इधर से होकर के निकलती है सिंधु। कल मैंने सिंधु को दिखाया था, एक बार फिर से जाकर के हम लोग सिंधु नदी को इस वाले मैप में, छोटा वाले मैप में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सिंधु नदी यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ से निकलती है जम्मू कश्मीर होते हुए लेह के पास से गिलगित होते हुए। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि गिलगित आजकल करंट अफेयर का विषय बना हुआ है, तो गिलगित पहुंचती है या नहीं सिंधु नदी, तो पहुंच रही है, देख रहे हैं आप लोग, और गिलगित से होते हुए इधर पाकिस्तान को आती है। ठीक है, और बगल से होते हुए पाकिस्तान होते हुए या अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। यह है आपका सिंधु जो चीन से निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका फिजिकल मैप हम लोग देख रहे थे, आपका मित्र भी इसको ज्वाइन कर सकता है। आप लोग अवश्य अपने मित्रों में चर्चा कीजिए ताकि इसका लाभ सबको मिल सके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर का पहाड़ी तो देख लिया था, और भी यहाँ पर बहुत सारे पर्वत श्रेणी है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए सबसे पहले मैं उसको आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए K2 लिखा हुआ है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, K2, यह आपका जम्मू कश्मीर में ही है। और यहाँ पर देखिए सियाचिन ग्लेशियर लिखा हुआ है, जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ग्लेशियर का क्या मतलब होता है, ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ का जमा हुआ भाग। ये जो वाइट वाइट जितना भी क्षेत्र दिख रहा है, ये सारा बर्फ से हमेशा ढका हुआ रहता है, और सियाचिन सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर और भी इसको छोटा करके मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इधर आपका चीन वाला क्षेत्र जो कब्जा करके रखा है, उधर आपका सोडा का मैदान, लिंगी टांग का मैदान, देपसांग का मैदान, लद्दाख का पठार, ये सब देखने को मिल जाएगा। देओसाई का मैदान यहाँ पर दिख रहा है, बलिस्तान तरफ है। ठीक है, और ये आपका पूरा पूरा लद्दाख वाला क्षेत्र है। यहाँ पर आपका श्रीनगर है, और यहीं पर आपका एक झील दिखेगा, वुलर झील। ठीक है, इसी तरह से इसका डिटेल आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग जानते होंगे सिंधु नदी के विषय में, सिंधु जल विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है, और यही सिंधु नदी जाकर के पाकिस्तान को सींचती है, और भारत को मात्र
अंतर्राष्ट्रीय समझौता के द्वारा 20% जल उपयोग करने का निर्देश मिला है। ठीक है, भारत केवल 20% पानी सिंधु नदी का यूज कर सकता है। सारे क्वेश्चन को जितना भी हम बोल रहे हैं स्टॉप कर करके लिखिए ताकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। कॉपी कलम रखिए साथ में और उसको लिखिए अवश्य। हिमाचल प्रदेश में इसको हम दिखा दिए थे, चेनाब नदी वगैरह सबको, कि चेनाब नदी कहाँ से निकलती है। गोविंद सागर झील यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यही आपका सतलज नदी और व्यास नदी यहाँ आकर के मिलती है। इसका पिछला वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस देखा था। ये आपका इंदिरा गांधी नहर है, यहाँ पर जो कॉर्नर पे दिख रहा है राजस्थान को सींचती है। डॉट 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 लाइन जो भी है ये आपका नहर का सिंबल दिखाता है। तो इसका मतलब उत्तर भारत में इधर पूरा का पूरा नहर वाला क्षेत्र ही दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारा डॉट 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 लाइन आपको दिख रहा है। ठीक है, नहरों से भी बहुत ज़्यादा सिंचाई किया जाता है। अब देखिए आते हैं हम लोग पंजाब राज्य में। पंजाब में देखिए, पंजाब यहाँ पर दिख रहा है आपको। पंजाब में आपका मालवा का मैदान दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालवा का मैदान कहाँ है? पंजाब राज्य में है। ठीक है, उसी तरह से ये देखिए बिस्त दोआब, ये कहाँ पर है? दोआब किसे कहते हैं? दो नदी, एक नदी इधर से एक नदी इधर से जब जाए तो इस वाले बीच वाले क्षेत्र को दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब। तो यहाँ पर देखिए सतलज है और यहाँ पर व्यास है, तो सतलज और व्यास के बीच वाले को किस नाम से जानते हैं? बिस्त दोआब के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर देखिए व्यास, ये सतलज भी कहला सकता है, और रावी नदी के बीच वाले क्षेत्र को बाड़ी दोआब के नाम से हम लोग जानते हैं। वीडियो को स्टॉप कीजिए और इन सारे प्रश्नों को आप लोग नोट कीजिए। मालवा का मैदान कहाँ है? मालवा का पठार कुछ और है, कहीं और मिलेगा आपको। मालवा का पठार दूसरे जगह पे मिलेगा, ये मैदान है। बिस्त दोआब कहाँ है? पंजाब राज्य में। बाड़ी दोआब कहाँ है? पंजाब राज्य में। मालवा का मैदान कहाँ है? पंजाब राज्य में। अब देखिए ये आपका राजधानी दिख रहा है देहरादून, यहाँ पर है मसूरी पर्वत श्रेणी। तो मसूरी पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? ये उत्तराखंड राज्य में होगा। यहाँ पर नीचे दिख रहा है उत्तराखंड। ठीक है, और यहीं पर आपका कुमाऊं पर्वत श्रेणी। उसी तरह से हरियाणा जब पहुंचेंगे हम लोग, यहाँ पर भिवानी बागर दिखेगा। बागर किसे कहते हैं? जहाँ पर नदियों का पहुंच नहीं हो। देखिए एक भी नदी इस एरिया में नहीं है, उस मिट्टी को किस नाम से हम लोग जानते हैं? बागर। तो यहाँ पर इसका नाम दिया गया है भिवानी बागर। भिवानी बागर का क्षेत्र कहाँ है? हरियाणा राज्य में। ठीक है, तो और भी ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। उत्तराखंड राज्य में हम लोग आते हैं, जरा सा इसका डिटेल अच्छा से करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में देखिए सबसे ऊपर में दिख रहा होगा गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ऊपर ही लिखा हुआ है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन पे लिखा हुआ है, जरा सा देख लीजिए। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में। उसी प्रकार से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड में। नंदा देवी की चोटी किस राज्य में है? भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, 7817 मीटर उसकी ऊंचाई दिख रहा है। जो त्रिभुज आकार का ये जो सिंबल दिख रहा है, ये सब पर्वत की ऊंचाई दिखाता है। तो त्रिशूल की चोटी कहाँ है? ये आपका उत्तराखंड राज्य में है। नंदाकोट कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में है। दूनागिरी की चोटी कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में है। चौखंबा की चोटी कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में है। इस टाइप के प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बंदरपूछ की चोटी कहाँ है? यह भी उत्तराखंड राज्य में है। ये जो डॉट 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 लाइन दिख रहा है, यहाँ तक आपका उत्तराखंड है। ठीक है, मसूरी पर्वत श्रेणी कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए मैं एक चीज आप लोग को क्लियर कर दूं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस मैप में 3 कलर का चीज दिख रहा होगा। ये देखिए शिवालिक पर्वत श्रेणी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सबसे नीचे वाला पार्ट हो गया शिवालिक पर्वत श्रेणी। उसके ऊपर में है मसूरी पर्वत श्रेणी, क्योंकि मसूरी यहाँ से स्टार्ट होती है, शिवालिक यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए धौलाधर यहाँ पर है, और भी ऊपर में पीर पंजाल था, उसके ऊपर काराकोरम था, लद्दाख पर्वत श्रेणी, ये सब था। तो सबसे नीचे में आ जाएगा कौन सा? सबसे नीचे आ जाएगा इस क्रम में मसूरी पर्वत श्रेणी यहाँ पर। उसके ऊपर में शिवालिक पर्वत श्रेणी। मतलब कि अरेंज करने के लिए ऐसा प्रश्न अगर आ जाए तो आप इसको आराम से सजा सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो इस मैप में कहीं अगर कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए, मैं फिर से इस वीडियो को समझाने का कोशिश करूँगा, फिर से एक नया वीडियो ला दूँगा। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा कमेंट करके हमको अवश्य बताइए, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं बता रहा था कि जो एटलस होता है, जो मानचित्र होता है, उसमें कौन सा कलर क्या चीज़ दिखाता है। ये जो आपका ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है ये मैदानी एरिया है, देखिए मालवा का मैदान लिखा हुआ है। और ये जो थोड़ा थोड़ा येलो येलो दिख रहा है और ये वाला लाल दिख रहा है और ये वाला वाइट दिख रहा है, ठीक है, ये वाला सब वाइट दिख रहा है। तो वाइट वाला ग्लेशियर होता है, लाल वाला क्षेत्र पर्वतों का होता है, ये सब जितना दिख रहा है लाल वाला पर्वत वाला क्षेत्र है, और ग्रीन वाला जितना भी है ये सब आपका मैदान है, ठीक है। तो सबसे ऊपर ग्लेशियर, उसके बाद पहाड़, उसके बाद पठार, उच्च भूमि को पठार कहते हैं, और फिर मैदान में आएंगे। अब मैदान में आने के बाद फिर कहाँ जाएंगे हम लोग, यहाँ पर देख लीजिए मालवा का पठार दिख रहा होगा, यहाँ पर मेवाड़ का पठार दिख रहा होगा, यहाँ मालवा का पठार दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग नीचे पहुँचते हैं, मैदानी क्षेत्र के बाद हम लोग चले जाते हैं समुद्र में। इधर आपका नीचे समुद्र दिख रहा होगा, अरब सागर, ठीक है। तो लाल वाला हो गया पहाड़, ये हो गया मैदानी क्षेत्र ग्रीन वाला, और ये वाला जो क्षेत्र है येलो येलो जो दिख रहा है ये सब पठारी क्षेत्र है, और ये वाला पानी वाला जो नीला नीला दिख रहा है ये सब पानी वाला क्षेत्र है। और जितना अंदर जाएंगे उतना ज़्यादा गहराई बढ़ता जाएगा, नीलापन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एटलस को अब समझ रहे होंगे कि पूरा एटलस में मैदान कहाँ है, पर्वत कहाँ है, पठार कहाँ है। चलिए पेज नंबर 9 से हम आप लोग को कंफर्म करते हैं। अब देख सकते हैं पूरा भारत को आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर क्या है, ठीक है। इस भारत को देखने से अब ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर देखिए गंगा का मैदान लिखा हुआ है, मतलब ये पूरा क्षेत्र आपका ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। बीच में देखिए येलो येलो दिख रहा है, मतलब कि पठारी भाग है, ठीक है, और ये आपका ग्रीन है। और ऊपर में देखिए ये वाला पार्ट, ये पूरा पूरा लाल है, मतलब कि हिमालय इधर है, ठीक है। तो इस तरह से पता चलता है कि भारत की आकृति कैसी है, कहाँ पर कैसी है। तो इधर से नदियाँ निकलती है उत्तर की तरफ से, मैदानी भाग में आते हुए कहाँ पर आ जाती है, ऐसे निकलने के बाद बंगाली खाड़ी में आ जाती है। यही है गंगा नदी, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा है वो कमेंट करके हमको अवश्य बताइए। आज 2 चीज़ हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है, पहला चैप्टर मतलब कि ख़त्म हो चुका है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा और भी लंबा होता चला जाएगा ये सब वीडियो। आज हम लोगों ने देखा है क्या क्या चीज़, जम्मू कश्मीर को देख लिया है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड को और हरियाणा को भी देख चुके हैं, ठीक है। इसका फिजिकल मैप भी आज हम लोगों ने क्लियर कर लिया है सभी का, ठीक है। अब जब भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट राजस्थान और गुजरात, ये दोनों राज्य एक साथ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कल के वीडियो में मैं राजस्थान के साथ और गुजरात के साथ आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग दूसरे को ज़रूर बताइए कि एटलस एक बार करके देखिए, कम से कम 10 दिन का क्लास आप लोग अटेंड कीजिए, उसके बाद फिर बेनिफिट आपको पता चलने लगेगा। और एक प्रैक्टिस अवश्य रोज रोज करना है। वो कौन सा प्रैक्टिस है कि सभी राज्य को एक बार देखना जरूर है कि कहाँ पर कौन सा राज्य है। सबसे ऊपर में हो जाए, सबसे नीचे से चलते हैं, ये है केरल, ये है तमिलनाडु, ये है कर्नाटक, ये है आंध्र प्रदेश, ये है तेलंगाना, यहाँ पर है गोवा, ये है महाराष्ट्र, ये है छत्तीसगढ़, ये है उड़ीसा, ये है झारखंड, ये है पश्चिम बंगाल, ये है बिहार, ये है उत्तर प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश, ये है गुजरात, ये है राजस्थान, यहाँ पर है सिक्किम, ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये है असम, यहाँ पर है मेघालय, ये है त्रिपुरा, ये है मिजोरम, ये है मणिपुर और ये है नागालैंड, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर उत्तराखंड, ये है हरियाणा, ऊपर पंजाब, ठीक है, यहाँ पर हिमाचल और ऊपर में जम्मू एंड कश्मीर। इसी तरह से जितने भी राज्य हैं सभी को आप लोग अगर पर डे एक बार देख लेते हैं और किससे किससे किसकी सीमा लग रही है वो अगर देख लेते हैं, आपका एटलस और ज्योग्राफी दोनों मजबूत हो जाएगा, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। 20 में 20 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। आप भी इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं और मित्रों को भी ज्वाइन करवा सकते हैं। हमारा नंबर है 9709774739।
ठीक है, इस पर हमें व्हाट्सअप करें और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और हमारे एटलस क्लास को ज्वाइन करें। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।